ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ने जो कुरान दी है और जो आपको हदीस मिला है, वो हर सवाल का जवाब आप उस जवाब को लेकर के अपनी जिंदगी में चलिएगा, हमारी और आपकी गाड़ी आगे चलती चलेगी। ज़हन बड़ा करें अपना। इस्लाम के मानने वाले हमेशा ज़हन बड़ा रखते हैं, छोटा नहीं। जैसे मैं आपको बता दूं, अल्लामा इकबाल ने कहा था, जब वो भारत में रहते थे और गैर मुस्लिम थे, जब भारत और पाकिस्तान सब एक था, वो यहाँ रहते थे और गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे अल्लामा इकबाल, वो पंडित जात के थे। तो वो क्या लिखते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन जब वो मुसलमान हो गए तो उन्होंने कहा कि अब सारी दुनिया की हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई। अब वो क्या क्या कहते हैं, चीनो अरब हमारा है, चीन से लेके अरब तक सब हमको देखना है, सारे लोगों के बारे में हमें सोचना है, सबके बारे में हमें करना है। एक मुसलमान होते ही वो ग्लोबलाइज हो जाता है। अब उसे ये नहीं रहता है कि नहीं, अच्छा अब आज समझिए, आज ग्लोबलाइज को छोड़ दीजिए, हम मोहल्ले वाइज का मामला खत्म हो चुका है। हम मोहल्ले तक की नहीं सोचते। एक दूसरी और नजर आ जाइए, फिर नजदीक आइए, मोहल्ले की छोड़ दीजिए, जो हमारे साथ नमाज पढ़ते हैं हम उनका तक नहीं सोचते। क्या हम सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। सब कोई मस्जिद में आया, पिछले दिन जुमा था, अभी आपने देखा, यानी जो कल बीता वो जुमा था। जुमे में सैकड़ों आदमी आस्थाने मस्जिद में आए। आने के बाद इमाम साहब ने सूरह कहफ पढ़ी, और सूरह कहफ के बाद पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि देखो भाई, आप जुमा के दिन क्यों आते? आप अपना कारोबार बंद करके, नहा धो करके, सारी व्यवस्था करके यहाँ आते हो क्यों? इधर उधर टहलने के लिए। अरे हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ते हो, वो भी 2 रकात। अल्लाह ताला ने 4 रकात ज़ोहर के नमाज को 2 रकात कर दिया कि 2 रकात तुम बैठ कर खुतबा सुनो, तुम्हारा समय नहीं ले रहा अल्लाह ताला। वो अपनी 2 रकात नमाज को कम कर दिया और 2 रकात नमाज में खुतबा कर दिया, वो सुना करो। और अगर तुमसे हो सके, तुम अपने ऊपर एहसान करना चाहो, तो 2 रकात सुन्नत पढ़ लिया करो, 2 रकात नफल पढ़ लिया। ये बातें कल उन्होंने रखी, और अब हम आ रहे हैं कि आखिर लोग सारे जुमा के दिन आते ही क्यों? मैंने कई लोगों से पूछा कि आखिर आप जुमा का नमाज घर क्यों नहीं पढ़ते, आप क्यों मस्जिद में आते हैं? या आपके लिए मस्जिद में ही कहा गया है, क्यों आते हैं? तो उसमें से कुछ लड़कों ने कहा कि भाई हम मोहल्ला में इसलिए इकट्ठा होते हैं कि हम एक दूसरे को जाने पहचाने, समझे बूझे, कौन नया आया है, कौन पुराना है, कौन क्या दिक्कत है, कैसे है। तो हमने कहा कि कैसे ये समझ में आएगा, हर इंसान को देख नहीं पाएगा। तो इसको यूं मत आप समझें कि जुमा में जो होती है 2 खुतबा होती है। क्या खुतबा होता है जुमा में? जुमा के दिन कितने खुतबे होते हैं? 2 खुतबे होते हैं। एक कहकर इमाम बैठ जाता है, फिर दूसरा होता है, ठीक। 2 खुतबे क्यों? क्यों 2 खुतबे होते हैं? आज हमारी जिंदगी लगभग 50 साल गुजर चुकी ना, और हमें नहीं मालूम कि आखिर ये आज हम 50 साल से, लगभग 10 साल की उम्र में जब से हमने होश संभाल लिया, 40 साल से तो हम जुमा में आते ही है ना। तो हम दो खुतबा सुनते भी है, और उसमें सुनते क्या है ये मुझे नहीं मालूम। 3 आयत कुरान की रखी जाती है, 3 आयत नेकी के लिए और 3 आयत बुराई के लिए। लोगों, एहसान करो अपने लोगों पर, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, वताइजिल कुर्बा वतनहौना अनिल फहशाई वल मुनकर वल बग, और रुक जाओ 3 चीज से। बहस से रुक जाओ, बगावत से रुक जाओ, और इनकार करने से रुक जाओ। किसी बात के इनकार करने में थोड़ा सा उस पर गौर किया करो, फिर उस पर इनकार जो तुम्हें समझ में आए करो। ये 2 खुतबा क्यों होता है? लोगों का जोड़, यानी कि जुमा के दिन आना और 2 खुतबे का ये ऐसा मेल है
कि आप आ गए और 2 खुतबे को नहीं समझे तो आपका आना बेकार। पहले खुतबा जो हुआ था स्टार्ट, ये जुमा के दिन जो हुआ था, वो क्या था कि जो भी मोहल्ले का मसाइल होगा, जो भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उसको लेटर पे लिख करके चाहे मुंह से कह करके इमाम साहब को पहुंचाया जाए। आपके समाज में क्या दिक्कत है, आपके मोहल्ले में क्या दिक्कत है, आपके लोगों के पास क्या दिक्कत है, ये सारी व्यवस्थाएं जो है इमाम साहब को बता दी जाएंगी। तो पहले जुमे में वो खुतबा देंगे अल्लाह की हम्द व सना के बाद, नहमदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अब उसके बाद वो खुतबा देंगे कि भाई आज हमारे मोहल्ले में ये दिक्कत और ये परेशानी हुई है, फलाने को ये दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत। बैठ जाएंगे, फिर दूसरी खुतबा के लिए वो खड़े होंगे और फिर अल्लाह और उसके रसूल की हम्द व सना के बाद यही बात रखेंगे कि अब कुरान और हदीस से उसका हल निकालेंगे कि आपकी दिक्कत थी, अब इसका हल कुरान क्या देता है और हदीस क्या देता है। अल्लाह ने कुरान में कहा क्या कि तुम्हारी आने वाली बात की सारी बातें मैंने इसमें लिख रही है, तुम्हारे पीछे वाली की सारी बातें मैंने इसमें लिख रही, बस तुम गौर फिक्र करो। तो अब वो जो वक्त का इमाम होगा वो आपको जो आपकी परेशानी है उसको दूसरे खुतबे में निकाल कर देगा, और निकाल के देने के बाद अब वो 2 रकात आकर के नमाज पढ़ाए। उस रब की मेहरबानी, उस रब का करम है, एहसान है कि उसने हमारी परेशानी का हल कुरान और हदीस से हमें दिया। अब हम ये सारी परिस्थितियां, ये सारी व्यवस्थाएं जो है आज इस्लाम यानी मुसलमानों के यहां से खत्म हो। एक बात और मैं छोटी सी आपको बताकर चलूं कि एक लड़का तुर्क समझते हैं, वो जो तुर्की है उसे तुर्क, वहां के रहने वाले को तुर्की कहा जाता है। वो माशरे में घूम रहा था और देख रहा था कि लोग जो है भीख मांग रहे हैं, कोई खाने को परेशान है, कोई कुछ को परेशान है। उसने जाकर के मस्जिद में कहा कि इमाम साहब अगला जुमा को मैं दूंगा, अगला जुमा को खुतबा मैं दूंगा। ये नियम, ये व्यवस्था है कि आप वो जो मस्जिद का जिम्मेदार है, जो मस्जिद का खतीब है, वो अपने मोहल्ले के लड़कों को ट्रेंड करे कि अगला जुमा कौन पढ़ाएगा, अगला जुमा कौन पढ़ाएगा, अगला खुतबा कौन देगा, ये ट्रेंड करे। अब वो लड़का जो है जुमा को खुतबा देता है। क्या देता है? ऐ लोगों सुन लो, राजा के अंदर प्रजा जो है रियाया है, अल्लाह उनसे पूछ करेगा। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का वो बात याद करो, वो कहते थे फरात किनारे, दरियाए फरात किनारे अगर भूखा कुत्ता भी मर जाए तो उसकी जिम्मेदारी उमर की है। तो ऐ तुर्क के बादशाह, मेरी बात उस बादशाह तक पहुंचाया जाए कि तेरे इस राज्य में कितने भिखमंगे घूम रहे हैं और कितने खाने वाले बेगर खाए सो जा रहे हैं, इस सबकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। अगर तुझे समझ में आए तो इस राज को तू संभाल, और न समझ में आए तो उसे सत्ता सौंप दे जो इस सत्ता को चलाने की हिकमत रखता है। ये सारी व्यवस्थाएं कहां से आनी थी? मस्जिद से आनी थी। लेकिन वक्त के राजाओं, वक्त के बादशाह जो आए, उन्होंने इस मस्जिद का तरतीब तोड़ना शुरू कर दिया और कह दिया कि जो मैं कहूंगा बस वही कहना। अब वो जो ईमान के कमजोर, जब मजबूत थे लोग जैसे अहमद बिन हंबल, वो राजा के सामने आए, इमाम शाफई वो राजा के सामने आए, तो राजा ने कहा कि हम आपको जज बनाते हैं अपने उसका। कहा कि ए राजा, मैं जज बन जाऊंगा, मेरी जो फैसला होगा वो तुझे मंजूर नहीं होगा। कहा कि जो मैं कहूंगा उसे आपको कहना होगा। कहा नहीं होगा। इतना मार मारते थे वो वक्त के इमाम को, इतना मार मारते थे, शाफई को इतना मारा कि ये दोनों हाथ अब उठ नहीं पाते, और मारते 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 जोहर से वक्त असर का हो गया। उसने कहा कि रुक जाओ, मैं असर की नमाज पढ़ लूं, उसके बाद तुम मारना। ये वक्त के इमाम का व्यवस्था होता था। वक्त का इमाम इतना जय्यद होता था, इतना अल्लाह से डरने वाला होता था, इल्म में इतना कामिल होता था कि कोई बड़े से बड़ा बादशाह उसे तलवार, उसे कोड़ा दिखा करके बदल नहीं सकता।
वही था कि आज इमाम शाफई को मानने वाले जो होते हैं वो हाथ उठा के नहीं पढ़ते, हाथ सीधा करके पढ़ते। दोनों हाथों में इतना मारा था कोड़ा कि वह हाथ उठ नहीं पा रहा, और सीधा हाथ करके उन्होंने नमाज पढ़ी, नमाज अदा की। उन्हीं की मोहब्बत में लोग जो है अब हाथ नहीं उठाते। और वैसे जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जंगे उहद में दंदाने मुबारक शहीद हो गया था, तो एक जो वैशकर्णी रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने पूछा कि बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा दांत शहीद हुआ है। तो लोगों ने बताया ये। उन्होंने ईटा उठाया, मार दिया, पग से टूट गया। कहा अब रसूलुल्लाह मेरे इस दांत से नहीं खाएंगे तो मैं खाऊंगा? नहीं खाऊंगा। तो लोगों ने कहा ये नहीं, ये। उन्होंने उसको भी मार दिया। कहा ये, उसको भी मार दिया। यानी कि ऐसे करते करते सारे दांत तोड़ दिए। तो ये इंसान की मोहब्बत होती है, ये इंसान का तकवा होता है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर चलना चाहते हैं, जो उन्होंने किया वो करना चाहते हैं। ये मेंबर वैसे लोगों को एक्सेप्ट करता था कि इमाम हंबल रहमतुल्लाह अलैह को जब राजा ने बुलाया और कहा कि हम जो कह रहे हैं उसी को कहो, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे बस की नहीं, कल अल्लाह को मैं क्या जवाब। वो 200 कोड़े सुबह और 200 कोड़े शाम को मार खाते थे। उन्होंने दुआ किया अल्लाह से कि अल्लाह ताला बहुत ज्यादा मार रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसी शाम एक डाकू, एक चोर उनके बैरिक में आता है, और आकर के जब ये दुआ सुनता है कि इमाम हंबल कह रहे हैं कि अल्लाह से, अल्लाह 200 कोड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो मुस्कुराते हुए कह रहा है कि है तू अल्लाह को मानने वाला है? मैं चोरी के लिए 300 कोड़ा डेली खाता हूं। ये मुझसे कहते हैं चोरी छोड़ दो, मैं कहता नहीं छोड़ूंगा, और 300 खाता हूं। और तू 200 कोड़े में नेकी पर काम करने वाला, अल्लाह के लिए काम करने वाला 200 कोड़े में थक गया। अब वो इस बात के लिए अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते हैं, कहते हैं अल्लाह तू जेल में भी ऐसे हिदायत पहुंचाता है, चोर और डाकू से भी हिदायत पहुंचाता है। अल्लाह चाहे जितना मुझे मारे, अब मुझे कोई गिला नहीं। ये वो मेंबर था, ऐसे लोगों को ये मेंबर एक्सेप्ट किया था। आखिर में वो बात मैं कह लूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस मस्जिद के मेंबर पर एक वक्त आएगा कि बंदर उछलने लगेंगे, न उन्हें समाज की बातें समझ में आएगी, न कुरान की बातें समझ में आएगी, न हदीस की बातें। आज वो समय आ चुका है कि इस मेंबर को उन लोगों ने अपना लिया है, उन लोगों को इसका मालिक बना दिया गया है जो न समाज की परेशानियों को जानते हैं, न आम इंसान की परेशानियों को जानते हैं, और न उनका हल जानते हैं। आज सबसे बड़ी परेशानी यही हो गई है कि ये जो मेंबर है वो दानिशमंदों से खाली हो। अगर आप कहें तो उसी तुर्की की बात मैं एक बताता चलूं कि एक होटल में खाना खा रहे थे एक व्यक्ति, और वहीं आया चंगेज खान। सब उठकर खड़े हो गए, भाग गए, इधर हो गए, उधर गए। वो व्यक्ति वहीं खाना खा रहा। चंगेज ने पूछा ये कौन व्यक्ति है जो मुझे देखते हुए उठा नहीं, यहां से भागा नहीं? तो उन्होंने कहा हुजूर फलाने मस्जिद के ये इमाम है। कहा इसकी औकात है ये बैठा रहे, इसे खड़ा कराओ। 2 लोगों ने मिलकर खड़ा कराया। कहा तुम मुझे जानते हो? कहा हाँ। कहा क्या जानते हो? कहा तुम चंगेज हो। कहा तुम्हें मालूम नहीं मैं गर्दन काट देता? कहा तुम मालूम है, लेकिन ये भी मुझे मालूम है कि शर व खैर अल्लाह की तरफ से होती है। जब तक अल्लाह किसी के ऊपर कोई परेशानी नहीं डालेगा, तेरी औकात नहीं है कि तू मेरा कुछ उखाड़ पाए या तू मेरा बाल भी बांका कर सके। ये मस्जिद के इमाम होते थे, और वहीं चंगेज खान देखता रह गया, और वो कह करके वहां से ये मेंबर ऐसे लोगों के जब हाथ में थी, तो फिर मुसलमानों की क्वालिटी क्या थी? आज ये मेंबर, मैं वहीं एक मस्जिद में गया और जाकर के कहा इमाम साहब आपने नमाज पढ़ाया है, आज के वक्त की बात आप क्यों नहीं करते हैं? उसने कहा कि क्या मैं जेल में जाऊं? मैं मुस्कुराते हुए बाहर आ गया कि इसको जेल से डर लग रहा है, अल्लाह से डर नहीं। क्यों उस मेंबर पर जाते हो? अगर तुम्हारे अंदर क्रेज नहीं है, वो डर नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम बोलो कि मैं उस मेंबर पर नहीं जाऊंगा। अल्लाह जिसे चाहेगा उस मेंबर पर खड़ा करेगा और अपनी कौम को जो है वो रहनुमाई बख्शेगा।
सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद